वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे घोषणाओं के बारे में। जो घोषणा इतनी इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो हम इसके आगे जा रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है। दोस्तों, इसमें एकर जी ने कहा है कि धन के बारे में हमारी जो सोच होती है वो एक दिन की नहीं होती है। जो हम जब से छोटे होते हैं, जब से हम जो माता पिता भाई अपने आसपास की जो परिस्थिति होती है, लोगों के जो विचार होते हैं, वो सब हमारे धन की ब्लूप्रिंट बनाने में कारगर होते हैं। तो वो बोलते हैं, रेडियो या टीवी पर मैं अक्सर यह कहता हूँ, मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ये ऑथर कहते हैं कि सिर्फ 5 ही मिनट में बात करूँगा उससे, और उसकी पूरी ज़िंदगी, जो आर्थिक ज़िंदगी, मतलब वो पैसे के बारे में कैसा है, कड़का है या अमीर है या मीडियम है, मैं बता दूँगा, उसकी सोच से बता दूँगा। तो कैसे छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हार्वेकर जी इतने माहिर हो गए हैं धन के खेल में कि वो 5 मिनट में हर व्यक्ति की परिस्थिति को भाप सकते हैं। हम में से हर एक के पास धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो छुपा रहता है, धन के बारे में जो हमारा एक सोच होती है। और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है, उतना कोई और चीज़ नहीं करती है। मतलब हमारी जो सोच पहले से अनकॉन्शियस माइंड में, जो हम जन्म से तो अब तक जो हमारी सोच है, वो पूरी उस पर निर्भर होता है। अपनी वित्तीय जीवन, मतलब अपना आर्थिक परिस्थिति उस पर निर्भर होती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है। जैसे हम उतारा निकालते हैं, हम कोई एक प्लान निकालते हैं ना, घर भी बनाते हैं, तो वो प्लान के जैसा है धन का ब्लूप्रिंट। आपके धन के बारे में एक प्लान है, यानी उस खास मकान की पहले से ही बनी योजना या डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब अपने को ऑथर एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताना चाह रहे हैं। यह फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र के कई बहुत सम्माननीय शिक्षकों ने, मतलब मानवीय क्षमता क्या हो सकती है, इसके जो अच्छे अच्छे और सम्माननीय शिक्षक हैं, उन्होंने इस फार्मूले को अपने शिक्षण की बुनियाद बताया है। इसे प्रकटीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, और वह फार्मूला यह है। अब फार्मूला बता रहे, TFA = R। यहाँ T यानी थॉट्स, F यानी फीलिंग्स और A यानी एक्शंस। तो आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों यानी थॉट्स, भावनाओं यानी फीलिंग्स और कार्यों यानी एक्शन के तालमेल का परिणाम यानी रिजल्ट होता है, यानी आर यानी रिजल्ट। तो वो बोलते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं, फिर विचार हमारे हमको भावनाओं की तरफ ले जाते हैं, और भावनाएं कार्यों की तरफ ले जाती है, और इसका जो तालमेल बैठता है, उसको परिणाम जो होता है, वो होता है हमारा धन का ब्लूप्रिंट। मतलब विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है, और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत से मिली है, खासतौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। मतलब हमारी जो धन की जो प्रोग्रामिंग होती है, धन क्या है, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बातें जो जमा होती है, वो उसके लिए भाई बहन है, हमारे माँ बाप है, रिश्तेदार है, कोई सम्मानित लोग है, सभी।
तो आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यह सच है कि कुछ संस्कृतियों में धन के बारे में सोचने और काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों में इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यह सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसा सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यह सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक साँचे में ढाल देती है। इसका मतलब जो जैसे हमारी परिस्थिति है, जैसे माँ बाप की सोच है, जैसे हमारे भाई बहनों की, हमारे इतर अच्छे अच्छे लोगों की सोच है, वही हमको भी, हमारे भी दिमाग में वही कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब वैसे ही विचार हम धन के बारे में करने लग जाते हैं। हम हर साल हज़ारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा सही स्तर पर करते हैं। कौन सा? ये आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया है जो ज़िंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होता होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल ना ले। मतलब जो विचार हमारे दिमाग में छोटेपन से पहले से वो हमको बदलना होगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों में, मतलब स्टोरेज कैबिनेट्स में होती है। दिमाग भी एक अलमारी की तरह है जिसमें हम छोटेपन से, अपने पहले से, बचपन से जो विचार हमारे दिमाग में, वो हम संभाल के रखते हैं उसमें, स्टोरेज कैबिनेट में। और यह जानकारी कहाँ से आती है? यह आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। सही बात है। पहले जो जैसे पूर्वाग्रह होता है हमारा, हमने पहले से जो हमको अनुभव आते हैं, पहले से जो एक्सपीरियंस होती है, हम अगर आगे वही परिस्थिति आ रही तो हम भी उसी की तरह सोचते हैं, उसी के आधार पर सोचते हैं। इसलिए अक्सर इसे कंडीशनड मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ में आधार पर हम अब आपकी प्रकटीकरण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीके से संशोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला है एक फार्मूला PTFA=R। आपकी प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम, P का क्या अर्थ है? प्रोग्रामिंग, T का थॉट्स, F का फीलिंग्स, A का एक्शन और फिर रिजल्ट। मतलब प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है, थॉट को उत्पन्न करती है। आपके विचार भावनाओं को उत्पन्न करते हैं और भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है और कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। मतलब कार्य करने से रिजल्ट मिलता है हमको। इस पर्सनल कंप्यूटर की तरह की आपकी भी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा ले। मतलब आपके विचार बदल ले, आपकी भावनाएं बदल ले। फिर आप अगर विचार बदलते, धन के बारे में विचार बदलते, तो अलग थॉट्स आते हैं, अलग फीलिंग्स आती है। फिर आपके रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे ना, एक्शन भी चेंज हो जाएंगी, आप उसी तरह एक्शन करेंगे। शाब्दिक तो हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल तरीके से कंडीशनिंग होती है। कैसे? शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपके बचपन में आपने क्या सुना था धन के बारे में, ये होती है शाब्दिक प्रोग्रामिंग। मॉडलिंग, आपके बचपन में क्या देखा था? मॉडलिंग अनुसरण, मॉडलिंग मतलब क्या? अनुसरण, मतलब हम किसी को भी अनुसरित करते हैं, किसी को भी देख के उसी के जैसे एक्शंस करते हैं। जैसे बच्चे हैं, कुछ को देख के उसी की तरह सीखते हैं। आपके बचपन में आपने क्या देखा था? और विशेष घटनाएं, अपने बचपन में क्या अनुभव किया था? एक आध बार घटनाएं ऐसी होती है जीवन में हमारे कि हम छोटे होते हैं, हमारे माता पिता में कोई ऐसा एक आधी घटना हो जाती है जब हमको पैसों के बारे में बहुत ही परेशानी होती है, या धन के वजह से हमको कुछ कुछ अभाव में जीना पड़ता है। तो यह सब ही प्रभाव हमारे धन की ब्लूप्रिंट पे होता है। तो दोस्तों, ऑथर यही कहना चाहते हैं कि हम अपने धन की जो सोच है, धन के बारे में, पैसों के बारे में,
वो हमने चेंज करना चाहिए। उसमें हम पहले से जो प्रोग्रामिंग हमारे मन में हो चुकी है, हमारे जीवन में जो हमने कोई अनुभव देखे हैं, उसकी वजह से अगर हम धन के बारे में गलत सोचते हैं तो हमने वो विचार छोड़ने चाहिए। हमारे अवचेतन मन में जो अलग अलग भावनाएं धन के बारे में तर्क वितर्क है, उसी को छोड़ना है हमको। दौलत का एक सिद्धांत बताते हैं वो, जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होता है तो भावनाएं लगभग हमेशा जीतेंगी। इसलिए हमेशा हम तर्क सही भी होगा तो भी भावना ही जीतती है। तो हमको इसमें हमको खुद को रोकना होगा। भावनाएं अगर गलत भी हो सकती है ना, तो हमको धन के बारे में जो भी सुना है हमने, उसका सच होना ज़रूरी नहीं है ना। तो हमने सोचने के नए तरीके अपनाने होंगे हमको। और हम अगर नए तरीके अपनाते हैं तो अपने जीवन में सफलता और सुख बढ़ेगा। धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना ज़रूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ, मतलब ऑथर जी, जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा बेहद महत्वपूर्ण है। हम कहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं, कारण क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। अगर हम डर कि भाई हम अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमको ज़रूरत के वक्त कौन मदद करेगा, या ऐसे कोई भी कारण हो, तो वो पैसा हमको कुछ सुख नहीं देगा। गुस्से, डर और खुद को साबित करने जैसी चीज़ों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं। इसके बजाय आप उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ये बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? दोस्तों, हमको हमारा ब्लूप्रिंट अगर पहचानना है धन का क्या है, तो इसका एक स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने परिणाम देख लें। आपके जीवन कैसा है, आपके परिणाम क्या है, आपका बैंक खाता कैसा है, अपनी आमदनी कैसी है, कितनी है, आपका नेटवर्थ क्या है, ये देखें। निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें। देखें कि आप फिजूल खर्ची है या मितव्ययी है। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित है या अनियमित। देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिसमें धन शामिल हो। तो अपना ब्लूप्रिंट पहचानने का हमको यही एक यही तरीका है कि हम खुद की सफलता देखें, क्या है हमारे पास। हम अगर पूरी तरह से समाधानी, तो हमारा धन का ब्लूप्रिंट सही है। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहे, यानी घोषणाएं करें। विज्ञापनों से भी उन्हें दिल पर ही सबसे ज़्यादा कमाई होती है। सही बात है ना? विचारों अच्छा की क्रिकेटर हो करता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। मेरे पास मिलेनियन मस्तिष्क है, मेरे पास करोड़पति का मस्तिष्क है। तो दोस्तों, टी.आर. वाइकर जी यही कहना चाहते हैं कि अगर हम धन के लिए वित्तीय सफल होना चाहते हैं, धन के तौर पर आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने हमारे धन के बारे में जो विचार है, हमारी पूर्व प्रोग्रामिंग है, हमारे जो पहले हमको एक्सपीरियंस आए, उसको भूल कर हमको नई सोच लानी होगी, नए तरीके से सोचना होगा, ताकि हमारी जो वित्तीय ब्लूप्रिंट है वो अच्छे से अच्छा हो सके। हम हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट चेंज कर सकें। पहले जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर हमारे जो दिमाग के जो अलमारियाँ है उनमें भरी हुई जो फाइलें हैं, गलत फाइलें, उनको निकाल कर हम उसमें सही फाइलें लाए। और यही मैंने फाइल जो 1 से लेके 17 फाइलों की चर्चा पहले ही कर चुकी हूँ दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और मैंने आपके लिए सुविधा के लिए, जैसे देखो दोस्तों, किसी किसी को समय नहीं रहता है किताबें वगैरह पढ़ने का, तो मैंने एक एक फाइल की चर्चा हर एक वीडियो में की है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर उन एक एक फाइलों को आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसके आगे अब मैं
ब्रायन ट्रेसी की जो किताब है गोल्स, इसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जिसको समय नहीं होता है वो आराम से सुन सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।